हिजबुल्लाह ने पिछले 24 घंटे के दौरान इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। महायुद्ध की खबरों में बात करेंगे हिजबुल्लाह ने इन हमलों में कौन सी नई मिसाइलों का इस्तेमाल किया और इजराइल को इन हमलों में कितना नुकसान हुआ। तेल अवीव के दक्षिण में हिजबुल्लाह ने इजराइल के मिलिट्री बेस पर हमला किया। हिजबुल्लाह ने दावा किया कि बिलू मिलिट्री बेस पर ड्रोन से अटैक किया गया। इजराइल का कहना है कि हमले में कोई मारा नहीं गया है। हिजबुल्लाह ने पहली बार इजराइल पर ईरान की बनी फातेह बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है। हमला इजराइल के ज़रिफिन बेस पर किया गया है। ये बेस इजराइल के कब्जे वाली फिलिस्तीनी इलाके में स्थित है। हमले से हुए नुकसान की जानकारी अभी नहीं मिली है। हिजबुल्लाह के इजराइल हमले के दौरान एक रॉकेट तेल अवीव के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर गिरा। एयरपोर्ट के रनवे के पास बड़ा धमाका हुआ। इजराइल की सेना का दावा है कि हिजबुल्लाह के ज्यादातर रॉकेट तबाह कर दिए गए हैं। नॉर्थ इजराइल की नाहरिया में हिजबुल्लाह के हमले में बड़ा नुकसान हुआ है। हमले रिहायशी इलाके में किए गए हैं। कई इमारतों को नुकसान हुआ है। कई लोगों के घायल होने की खबर है। ये हमले ड्रोन से किए गए। नॉर्थ इजराइल में हिजबुल्लाह ने इजराइल की गोलानी ब्रिगेड पर मिसाइल अटैक किया। इन मिसाइलों का नाम जिहाद बताया गया है। इन मिसाइलों की क्षमता 1000 किलोमीटर तक मार करने की है। हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल के अवीविम पर बड़ा हमला किया। हिजबुल्लाह ने 50 रॉकेट दागे हैं और दावा किया है कि कई इजरायली सैनिक मारे गए हैं। बड़ी संख्या में रॉकेट अल्कोहल वेयरहाउस पर गिरे हैं। हिजबुल्लाह ने कहा है कि इजराइल के खिलाफ जंग के लिए हजारों लड़ाके तैयार हैं। हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम ने चेतावनी दी है कि इजराइल का पूरा इलाका उनके रेंज में है। अमेरिका के चुनाव नतीजों का जंग पर कोई असर नहीं पड़ेगा। दक्षिण लेबनान के अल जबल इलाके में IDF ने बड़ा ऑपरेशन किया है। इजराइल की सेना ने हिजबुल्लाह के टनल नेटवर्क को निशाना बनाया है। दावा किया जा रहा है कि टनल नेटवर्क तबाह हो गया है। कई लड़ाके भी मारे गए हैं। इजरायली हमले के बीच लेबनान से रूस ने 20 टन मानवीय मदद पहुंचाई। रूसी आपातकालीन सेवाओं की ओर से ये मदद लेबनान पहुंची। कुछ दिन पहले इजरायली PM नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर रूसी हथियार मिलने का भी दावा किया था।